हनुमान जी कहीं सूक्ष्म रूप में और कहीं विकट रूप में, कहीं भीम रूप धरी असुर संहारे। उस तरह से घुमा दीजिए। हम लोगों के संत महेश्वर दास जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। आज हमारा भाग्य है कि आप भी पधारे, शिष्य कथा कहे, गुरु बैठ के सुने, ये भी बहुत भाग्य की बात है। तो आप सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। आपके आशीर्वाद से ही एक एक लाइन की कथा हम लोग धीरे धीरे 40 मंगलवार का व्रत अनुष्ठान रखा। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता जो 40 चौपाई का गंगा के तट पर किसी तीर्थ स्थल पर अगर इसका हृदय से अगर प्रयोग करता है तो सिद्धि प्राप्त होता है, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। तो हनुमान जी हमारे कहीं जो है सूक्ष्म रूप में, तो कहीं विकट रूप में, तो कहीं जो है भीम रूप में, इस तरह से रूप पकड़ते हैं। रूप पकड़ने के लिए हनुमान जी महाराज को माता सीता ने ही आशीर्वाद दिया है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी महाराज कभी छोटे बन जाते हैं, कभी बड़े बन जाते हैं। ये सब माता का ही दिया हुआ ये वरदान है, आशीर्वाद है। कहीं मसक समान, कभी कनक भूधरा कार शरीरा, ये सब हनुमान जी के पास कहां से आ गया। एक चौपाई आगे आएगी, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता और असबर दिन जानकी माता। हनुमान जी के पास सीता मैया का दी हुई जो 8 सिद्धियां हैं, उन 8 सिद्धियों का नाम है इस तरह से अरिमा, महिमा, लगिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य और इसित्व और वसित्व, जो 8 सिद्धियां हैं उन्हीं का नाम है। हनुमान जी जब चाहते हैं तब छोटे बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, बस इन्हीं सिद्धियों के चलते। एक माता सीता के आशीर्वाद से मिला है। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। इस तरह से भीम माने और असुर माने क्या होता है। हनुमान चालीसा हम लोग दिन भर पढ़ते हैं, लेकिन इसको भी जानना जरूरी है। भीम माने भयंकर, कठिन, कठोर, और असुर माने जो लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक बनता है, वो असुर कहलाता है। लक्ष्य के प्राप्ति में जो बाधक बनता है वो असुर कहलाता है। उन सबको मारने के लिए भीम रूप धरना पड़ता है। भीम माने भयंकर रूप बनाए, दुष्टों को जो विनाश नहीं हो सकता, अपने काम को जो नष्ट करना है, क्रोध को जो नष्ट करता है। अरे मक्खन लगा के तो होगा नहीं, कोई भी काम करना होगा तो आपको कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा। नारद जी के बारे में आप लोग जानते होंगे। नारद जी क्या किए, कहीं प्रिय वचन काम कर तो सा, मीठा बोल के काम को छिपोड़ना शुरू किया। अरे काम भाई क्या समाचार है, अरे काम भाई जय सिया राम। इस तरह से नारद जी जो है जीत करके भी हार गए। नारद भाई ठीक ठाक है ना, अरे काम भाई क्या समाचार है, छिपोड़ दिए, बना कर गए। ऐसा नहीं होना चाहिए।
जीत करके नारद जी हार गए। यही काम शंकर जी के तपस्या में टांग लगाने जब गए काम, तो क्या हो गया? भस्म हो गए। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, अभयहु कोट कमतेउ त्रैलोका। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवन काम भयो जरिछारा। दोनों दृष्टांत आप देखे हैं। इस तरह से नारद जी भीम रूप नहीं पकड़ पाए। नारद जी जो है छिपोने लगे। काम भाई ठीक ठाक है ना? तो काम परितोषा का मतलब परिणाम क्या हुआ? नारद जी पर काम जो है हावी हो गया। विश्व मोहिनी को दिखाकर आखिर में काम जो है बंदर बनाकर ही छोड़ा। माई बाप दुर्गुणों को मिटाने के लिए भीम रूप धरना पड़ता है। थोड़ा कठिन बनना पड़ेगा, थोड़ा आत्म बल से काम लेना पड़ेगा। आत्म बल से सभी बुराइयों पर पार पाने के लिए भीम रूप पकड़ना ही पड़ेगा। और एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, बुराइयों को जीत लिए तो परमात्मा आपके साथ है, नहीं तो किसी मंदिर में, तीर्थ में, कहीं भी जाइए, आपको परमात्मा का दर्शन कभी हो ही नहीं सकता। प्रणाम। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गई भजन। आए तुम कहाँ से, जाने जाना तुम्हें कहाँ है। आए कहाँ से, जाना तुम्हें कहाँ है। इतना तो मन विचार लो, इतना तो मन विचार लो, बस हो गया भजन। इतना तो मन विचार लो, बस हो गया। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो,
असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज। और हनुमान जी ने रामचंद्र जी के काज सवारे। काज सवारे का अर्थ क्या होता है? रामायण में लिखा हुआ है, जैसे सुग्रीव, जामवंत, अंगद वगैरह ये हनुमान जी ये भगवान राम के साथ रहते थे, लेकिन राम जी के काज कौन संवारा? आप लोग जानते ही होंगे। काम करना एक बात होता है, लेकिन काज को संवारना ये भी एक बात होता है। काम को संवारना जो है बखूबी हनुमान जी जानते थे। हनुमान जी राम का काम करते नहीं थे, राम जी के काज को संवार देते थे। एक होते हैं कि भैया ये झाड़ू ले लो, उसको थोड़ा सा झाड़ू लगा दो, और एक झाड़ू इधर मारा, एक झाड़ू उधर मारा, अपना चल निकला। लेकिन हमारे हनुमान जी किसी भी कार्य को करते हैं तो उसको क्या करते हैं? संवार देते हैं। जैसे आज इस गंगा जी के तट पर माता गंगा की गोद में हमारे संत शिरोमणि सभी बैठे हुए, आप सभी लोगों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम कर रहा हूं। मैं अपने आप को बहुत अपने मन में बहुत और सोच रहा हूं कि अपने बुजुर्गों के का आशीर्वाद मिला होगा कभी, तभी ये संतों को मैं अपने वाणी से कुछ कथा सुना पा रहा हूं। आप लोगों का आशीर्वाद इसी तरह बना रहेगा। तो आज 10वां चौपाई है, 40 चौपाई होगा जिस दिन पूरा। हमको उम्मीद है कि अक्षय तृतीया में ही पूरा किया जाएगा और इस रुद्र महायज्ञ का इसको रूप दिया जाएगा, जिसमें संत आप जितने बैठे हैं यही संत होंगे, और इसके बाद जितने भी आएंगे इन संत के जो है सहयोगी होंगे, और बहुत बढ़िया विशाल महायज्ञ होगा। मंदिर का जो टूटा फूटा है, जो धार देख नहीं पा रहा था, इसीलिए इस कार्य को मैं रख दिया हूं। ये मंदिर के आगे टूटा हुआ भगवान का मंदिर नहीं देख पाया, इसलिए इसको मैं इस महायज्ञ को गंगा जी के तट पर गंगा मां से पा करके इस यज्ञ को रखा हूं। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा निश्चित। संत शिरोमणि सभी यहाँ पधारे हुए हैं, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से कथा चल रही है। संवारना माने क्या होता है, इसी के बारे में चर्चा हो रही थी। है रामचंद्र जी के काज संवारे हनुमान जी। तो संवारना माने जिस काम को हाथ में लिया जाए, जैसे इस काम को लिया गया है हनुमान चालीसा। ये हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा 4 वेद, रामचरितमानस, 18 पुराण, ये जितने भी हैं शास्त्र, ये हनुमान चालीसा में सब पिरो दिया गया है, डाल दिया गया है। और इसी सागर में हम लोगों को जो है पौड़ करके तैरना है अक्षय तृतीया तक, और विशाल महायज्ञ का आयोजन आप सभी लोग संत शिरोमणि के आशीर्वादों से हो पाएगा। तो संवारना के माने क्या होता है? लिखा है लगन के साथ जिस काम को किया जाता है, ये नहीं कि
वही झाड़ू वाली बात है, एक झाड़ू इधर मारो, एक झाड़ू हो गया बाहर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य करिए खूब सुंदरता के साथ करिए, जो है इसको करने से राम जी जो है आपको फल देंगे ही, और जो कार्य आप करना चाहेंगे वो पूरा निश्चित होगा। राम जी ने काम दिया था अंगद को, क्या लंका जाने जाओ और लंकापति रावण को समझा के आओ, क्या अंगद समझा पाया? लंका में भेजे थे भगवान राम की अंगद को कि अंगद जाओ रावण को समझाया कि युद्ध ना हो, शांति हो जाए। क्या रावण को अंगद समझा पाया? नहीं समझा पाया। सुग्रीव भी नहीं कुछ कर पाए, अंगद भी नहीं कर पाए, केवल हनुमान जी संवारना जानते हैं, वही संवार पाए। इस तरह से एक भीम रूप धरि असुर संहारे और रामचंद्र जी के कार्य सवारे। 3 काम भगवान लेकर आए थे, इन 3 कामों को हनुमान जी बखूबी सवारे हैं। कौन कौन? हनुमान जी का पहला काम क्या है? परित्रा अड़ाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृता, एवं दिया हुआ है। साधुओं की रक्षा के लिए हनुमान जी आए थे धरती पर, भगवान हनुमान के साथ, राम के साथ। साधुओं की रक्षा हनुमान जी किए कि नहीं किए? साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, किए कि नहीं किए? तो हनुमान जी जो है साधुओं की रक्षा के लिए आए थे। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। रामचंद्र राम राज्य की स्थापना बखूबी संवारे हैं हनुमान जी। इस तरह से 11वां चौपाई लाए सजीवन रसी लाए सजीवन लखन दिया श्री रघुवीर हरषि रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत समाई, तुम मम प्रिय भरत ही समाई। लाए सजीवन लखन दिया रघुवीर हरषि रघुपति बहुत बड़ाई, रघुपति बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संसार में सबसे बड़ा काम तो हनुमान जी सवाल दिए। कौन? अगर हनुमान जी नहीं होते तो संजीवन बूटी की भी जो है स्थिति के बारे में आप लोग रामायण जानते ही हैं। हनुमान जी संजीवन लखन जी आए, संजीवन बूटी ला करके लखन जी को जिलाए। अगर लक्ष्मण मर जाते तो क्या होता? लक्ष्मण जी मर जाते तो पूरी राम कथा रामायण वहीं पर ठप पड़ जाती, वहीं पर रुक जाती। और लक्ष्मण मरता तो क्या राम बचते? क्या राम भी नहीं बचते, सीता भी नहीं बचती और भरत भी नहीं बचते। और
और रामादल भी समाप्त हो जाता, रामादल भी नहीं बचता। इस तरह से लव कुश भी नहीं पैदा होते, पूरा रामादल समाप्त हो जाता। तो कहते हैं कि लक्ष्मण के मरते हुए रामायण वहीं पर रुक जाता। भगवान राम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि लक्ष्मण को अगर कुछ हो गया तो समझो कि सब विनाश खत्म हो गया। तो उसको जिंदा करने के लिए जो है जिलाने वाला हमारे हनुमान जी महाराज, बोलिए एक बार पवन पुत्र हनुमान की। हनुमान जी महाराज जी जब गए हैं संजीवनी बूटी लेकर के आए हैं, लक्ष्मण जी को जियाए हैं, तो हमारे प्रभु दौड़ करके अपने हनुमान से मिले हैं। तो लोग क्या कह रहे हैं तो बताइए, अपने भाई से नहीं मिल रहे हैं, जी गया, मरते जो अभी अभी जिंदा हुआ है उससे ना मिल करके दौड़कर हनुमान से मिल रहे हैं। अगल बगल में लोग रहते हैं, ये कथा हो रही है, कुछ लोग कहते होंगे कि ये कुछ कर रहे हैं सब, लेकिन इधर गंगा मैया की कसम खा के कहा जा रहा है कि इधर जो है पूरे दिल से इस मंदिर के लिए ही इस कार्य को किया जा रहा है। जिसकी जो मर्जी वो सोचे, कोई दिक्कत नहीं। तो हनुमान भगवान राम जो है उन लोगों से कहा कि बताइए, जिलाने वाला बड़ा होता है कि जीने वाला? अरे हनुमान जी तो संजीवनी बूटी लाए, लखन जी गए, तो हम हनुमान जी से मिल रहे हैं तो कोई गलती तो कर नहीं रहे हैं। जिलाने वाला बड़ा होता है, जीने वाला नहीं। तो वो जो है कुछ लोग होते हैं जो कि उल्टा ही उनको समझ में आता है। राम जी कहते हैं लक्ष्मण के बिना न राम न रामातल न सीता का उद्धार हो ही नहीं सकता। लक्ष्मण के बिना राम, लक्ष्मण के बिना न राम न रामातल न सीता का उद्धार हो ही सकता है। लक्ष्मण के बिना न रामातल, लक्ष्मण के बिना न रामातल न सीता का उद्धार हो सकता है। लक्ष्मण के बिना न रामातल न सीता का उद्धार हो सकता है। लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना, लक्ष्मण के बिना रामातल सीता का उद्धार नहीं हो सकता है। रामातल सीता का उद्धार नहीं हो सकता है।
लाए सजीवन लखन जियाए। जियाए माने क्या होता है? जियाए शब्द का अर्थ होता है जो मर गया है उसको जियाए। इसके पीछे हमारे संतों ने एक बात खोजी है, मूर्छा में जीने वाला जिंदा नहीं होता, उसको मुर्दा ही कहते हैं। जो मूर्छा में जी रहे हैं वो मरे ही हैं। अब लक्ष्मण जी को जरा इस कथा से थोड़ा दूर रख करके बात किया जाए। जो मुर्दा में जी रहे हैं वो मुर्दा ही हैं, जो होश में है वो सजग है, वो जिंदा है। तो लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवर रघुवीर हरसि उर लाए। इस तरह से कथा आप जानते ही हैं। लक्ष्मण जी को मेघनाथ ने मारी शक्तिमान, दीर्घातने छायसी, तेज पुंज लक्ष्मण उड़ लागी। इस तरह से कथा आप जानते हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। कभी कभी बात हजम नहीं होती है, कभी कभी बात जो है हजम नहीं होती है। क्या लक्ष्मण जी जो है बेहोश होकर जब पृथ्वी पर गिरे हैं, तो जानते हैं लक्ष्मण जी जब पृथ्वी पर गिरते तो क्या होता? पूरी धरती जो है वहीं धंस जाती। ये संतों ने बताया है कि लक्ष्मण जी जो है अगर धरती पर गिरते बेहोश होकर मूर्छित होकर तो धरती वहीं पर धंस जाती। क्योंकि लक्ष्मण जी जो है शेषनाग और शेषनाग के फन पर पूरी धरती टिकी है। लक्ष्मण जी शेषनाग है और शेषनाग जो है पूरी धरती जो है उसी पर टिकी हुई है। पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो जाती अगर ऐसी स्थिति होती तो। मुझे लगता है लक्ष्मण जी बेहोश नहीं थे, जानबूझकर भगवान ने बेहोश किया था। इसके पीछे 3 कारण हैं। लक्ष्मण जी बेचारे 14 साल का जो जागृति व्रत लेकर के आए थे, 14 साल सोएगा ही नहीं लक्ष्मण जी ने व्रत रखा था। लक्ष्मण जी बहुत ही मेहनत से संग्राम कर रहे थे और लक्ष्मण जी बहुत थक भी गए थे। राम जी एक मन में सोच रहे हैं, राम जी को लगा कि ऐसे सोएगा नहीं। तो ये जिद्दी आदमी है लक्ष्मण, ये जो व्रत किया है 14 साल को, तो उसको तो पूरा करना ही है और बहुत परिश्रम से जो है पराक्रम कर रहा है, युद्ध कर रहा है, जब से हमारे साथ है, इसको थोड़ा आराम करा दें। बेचारा थक गया है लक्ष्मण। राम जी अपने मन में सोच रहे हैं इसको थोड़ा आराम करा दे, अपने गोद में रख के थोड़ा इसका कपाल पर दे दबा दे, बहुत दिनों से थका हुआ है। तो भगवान राम लक्ष्मण को जो है रात भर गोदी में लेकर के, आप देखिए रामायण में रख करके खूब माथा को सहलाए हैं, रोए हैं, मीसे हैं, घसे हैं, जैसे भी हो उनको आराम दिए हैं। मुझे लगता है बेहोशी नहीं है लक्ष्मण जी को, इसी के बहाना आराम कराए हैं भगवान। लक्ष्मण जी को ले आराम से लेट ले भाई, लेट ले, कुछ थक गया है बहुत दिन तक जो है, पूरा सर दबाया है, पूरा देह दबाया है, अनेक प्रकार का। बाकी लक्ष्मण जी को बेहोश किसकी औकात है लक्ष्मण को बेहोश कर दे? किस लक्ष्मण तो साधारण पुरुष तो थे नहीं। लक्ष्मण जी साक्षात जो है जगत के समक्ष राक्षसों को जो है एक ही पल में समाप्त कर सकते थे हमारे लक्ष्मण जी। उनको कोई मेघनाथ थोड़ा बेहोश कर सकता है।
अरे मेघनाथ के बाप की भी औकात नहीं थी कि उसको बेहोश कर दे। रावण, उसकी क्या औकात। राम जी को लगा होगा कि 14 साल से जगल का हमारा भावा एक आराम दे दे, और रात भर शरीर दबौला बना राम जी लक्ष्मण के भाई। यशोदा के नंदना, यशोदा के नंदना ब्रिज का सुशील बैद जी भगवान राम के ही भक्त थे। सुशील बैद तो भगवान सोचे कि सुशील बैद से भी भेंट हो जाए, लंका में है, इसी बहाना सुशील बैद से भी भेंट हो जाएगा। MBBS की डिग्री करके माछी मार रहा है, वहां एक भी मरीज नहीं जा रहा है। भगवान सोचे कि उससे भी भेंट हो जाएगा सुशील बैद। तो जो है हमारे हनुमान जी जो है जाकर के वहां सुशील बैद को पूरा परिवार सहित उठा लाए हैं। उसी बहाने हमारे राम जी से सुशील बैद से भी भेंट हो जाएगा। तो लंका नगरी में जो है सुशील बैद माछी मार रहा था, वहां बीमार जो है कोई नहीं था, बीमार सभी था। कोई क्रोधी था, कोई लोभी था, कोई अनेक प्रकार का सब बीमारी में आता है। भगवान सोचा इसी बहाने प्रयोग कर ले, क्योंकि सुशील बैद भगवान का भक्त था और सुशील बैद से भी भेंट हो जाएगा। और तीसरा कारण क्या था, एक था इसी का जो बहाने हनुमान जी जो है को ख्याति मिलेगी कि लक्ष्मण का जान हनुमान बचाए हैं। तीसरा जो है ये मिल जाएगा इनको। दूसरा जो है सुशील बैद से मुलाकात हो गया भगवान राम से। और तीसरा भगवान राम को हनुमान जी का ख्याति जो है बढ़ाना था कि लक्ष्मण का जान बचाया। लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग की था, लहर लहर लहराई हो झंडा बजरंग की था। इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, इस झंडे में बड़े बड़े गुण हैं, वो बड़े बड़े। लक्ष्मण की जान बचाई हो झंडा बजरंग की, लक्ष्मण की जान बचाई हो
दीर्घातनी छाड़ से सांगी तेज पुंज लक्ष्मण उरलागी जामवंत कह बैर सुसेना लंका राय को पैठई लेना धर लघुरूप गयो हनुमंता आ गयो भवन समेत तुरंता। जामवंत ने कहा सरकार लंका में एक वैद्य है सुसेन वैद्य इलाज के लिए ठीक वही रहेगा। इस तरह से वहां हनुमान जी गए हैं परिवार सहित लेकर के आए हैं। ये सारी सिस्टम जो है भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरुणार अतिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरार। ये डॉक्टर नहीं थे ये लोग, ये सदगुरु वैद्य थे। सुसेन वैद्य ये सदगुरु वैद्य थे। इनके यहाँ भाव क्यों नहीं था? भाव सुसेन वैद्य के यहाँ भाव नहीं था इसलिए क्योंकि रघुनाथ भवभेष रखी वहां रखी हुई थी। रघुनाथ की भवभेष मंदिर था इसलिए वहां भाव वो नहीं था। अनेक प्रकार जहां भाव की दवाई रखी गई है वहां भाव कैसे हो सकता है? और विभीषण के यहां भी भाव नहीं था क्योंकि वहां राम नाम अंकित, जहां राम नाम हो वहां भाव नहीं होता है। जहां राम नाम अंकित होता है वहां भाव नहीं होता। चौथा कारण ये भी रहा होगा कि सुसेन वैद्य हमारे यहाँ भगवान जी सोच रहे हैं कि सुसेन वैद्य जो है हमारे यहाँ भवन समेत यानी पूरे परिवार सहित मेरा भक्त आए। भगवान के दरबार में अगर पूरा परिवार सहित लोग आते हैं तो उसका फल और मिलता है। जहां भगवान का कथा हो परिवार समेत आना चाहिए। तो लक्ष्मण बेहोश करने का मकसद बस यही था। लक्ष्मण जी का बेहोश होने का करने का यही बस मकसद था क्योंकि सुसेन वैद्य तो अकेला भगवान का भक्त था ही। गाना जो है इसमें आ रहा है हम सब मिलके आए दाता पूरा परिवार हम सब मिलके पूरा परिवार हम सब मिलके आए दाता पूरा परिवार हम सब मिलके आए दाता। किसी भी सुसेन वैद्य को जिसके यहाँ राम कथा होता हो तो पूरा परिवार सहित कोई हनुमान ही ला सकता है। किसी भी सुसेन वैद्य को जिसके यहाँ राम कथा होता है तो पूरा परिवार सहित कोई हनुमान ही ला सकता है। हनुमान जी जिन पर प्रसन्न हो जाएंगे उनको अकेले नहीं भवन समेत पूरा परिवार सहित भगवान का दर्शन करा देते हैं। राम जी चाहते थे कि बेचारा लंका में अकेले राम राम कर रहा है, पूरा परिवार सहित आवे सुसेन वैद्य हम सब मिलके आए दाता हम परिवार हम सब मिलके आए दाता पूरा परिवार। और इस तरह से कथा का अंतिम समय चल रहा है। लाए सजीवन लखन रियाए श्री रघुवीर हरसि उरलाए। जब लक्ष्मण जी की बेहोशी दूर हुआ और बैठ गए तो राम जी हनुमान पर प्रसन्न होकर गले से गले मिले। तब जो है
हनुमान जी जब गले से गले मिले हैं तो उनको महसूस हुआ कि अरे तुम प्रिय भरत ही संभाई, भरत संभाई, तुम भरत के समान लग रहे हो, क्या बात है हनुमान जी। तो हनुमान जी ने कहा है कि क्या करें प्रभु, मैं जब जा रहा था संजीवन बूटी लाने के लिए तो रास्ता में हमसे भरत से भी मुलाकात हो गया है, इसलिए उनका भी हमारे हृदय में वास है। जैसे आप हैं राम सीता, उसी तरह हमारे भरत भी इसी में वास कर गए हैं, इसलिए लग रहा होगा प्रभु की भरत के समान में लग रहा हूं। तो रघुपति के लिए बहुत पढ़ाई, तो मम प्रिय भरत है संभाई। इस तरह से हनुमान जी ऐसे मूर्ति हैं, जब गले लगते हैं, लगाते हैं तो राम जी को भरत सा एहसास होता है, राम जी को भरत सा एहसास होता है। जब भरत जी लगाते हैं गले तो हनुमान जी को राम जैसा लगता है। क्या बात है, भरत जी को आवास जो है राम जी का होता है। इसी तरह से जस हृदय आगार बसहि राम सरजाम था, रघुपति किन्हीं बहुत पढ़ाई, अब तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। महावीर बिनवो हनुमाना, महावीर बिनवो हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई, गिरिजा जासु प्रीत सेवकाई, बार बार प्रभु निजे मुख गाई, बार बार प्रभु निजे मुख गाई, बार बार प्रभु निजे मुख गाई। भगवान ने बार बार बड़ाई किया है। जय हो हनुमान जी, जय हो, जय हो, जय हो। इस तरह से सुनी प्रभु वचन पीरो की मुखेगा, सुनी प्रभु वचन पीरो की मुख बात हसी है बनता, चरण परेऊ प्रेम फूल, त्राहि त्राहि भगवंता, त्राहि त्राहि भगवंता। राम जी का मुख देखा और ये क्या कर रहे हैं, ये सब प्रभु बचाओ। हनुमान जी कह रहे हैं कि अरे मेरा इतना बड़ाई प्रभु कर रहे हैं, प्रभु मुझे बचा लो, इतना बड़ाई ना करो। इस तरह से सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब राम भक्ति में क्या है, बाधा है। राम भक्ति में ये सब बाधा है। सुख संपत्ति परिवार बड़ाई, ये सब राम भक्ति में बाधा है, ये सब भक्ति के बाधक हैं। सुग्रीव कह रहे हैं किष्किंधा कांड में कि जो बड़ाई के चक्कर में पड़ गया, प्रशंसा के चक्कर में पड़ गया ना, इसलिए साधक पुरुष जब भी बड़ाई उसकी होती है ना, अपने को सिकोड़ लेता है। किसी साधक की अगर प्रशंसा आप करेंगे तो अपने को सिकोड़ लेगा कि ये क्या कर रहे हैं, सिकुड़ जाते हैं, ये क्या हो रहा है, बंद करिए। लेकिन घमंडी जो होते हैं उनका अगर नाम भर ले लो ना माइक पर, चौड़े हो जाते हैं। रघुपति किन्हीं बहुत पढ़ाई, रघुपति तो इस तरह से तुम मम प्रिय भरत ही संभाई।
बचाओ बचाओ। प्रभु हनुमान जी जो है त्राही त्राही कर रहे हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से मेरा नाम हो रहा है, आपकी श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय और इस तरह से आज कथा का विश्राम यहीं पर हो पा रहा है। बोली गंगा मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर